वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हमने गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ और काम करना है। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, ये हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी हम लोग बात कर चुके थे। आइए इसको थोड़ा और यूज करते हैं और गॉस थ्योरम को कैसे यूज किया जाएगा। दो तीन तो डेरिवेशन हमारे काम की हैं, लेकिन उसके अलावा भी गॉस थ्योरम की क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपके सामने एक नेगेटिव चार्ज बना हुआ है और हमने इस चार्ज के ऊपर नॉर्मली लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दी हैं। एज ए लेमैन आपको बताया था कि फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पर यूनिट एरिया is electrical field, पर total number of lines from any area is electrical field intensity। आइए, ये मेरे पास एक सिस्टम है, हमने बना रखा है। देखिए हमने इसके ऊपर एक ये बॉक्स बना दिया। अब मैंने ये जो बॉक्स बनाया है ये ऐसा बनाया है कि इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर के ऊपर, इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पर वो चार्ज है। अब आप देख सकते हो चारों, आई मीन रादर ऑन द ऑल दी 6 साइड, सारी 6 की 6 डायरेक्शंस थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेगी और सिमेट्री ये बताती है कि सारी फील्ड लाइंस बराबर निकलेगी। तो इस केस में हमारे को अगर फ्लक्स इस चार्ज का निकालना है, इट विल बी 5 विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो यहां तक तो बात ठीक हो गई। अब अगली बात यह है, अब इसमें क्योंकि 6 की 6 सर्फेसेस आर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, अब हम 6 की 6 सरफेस के ऊपर, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि एक सरफेस पर कितना आता है, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। एक सरफेस, तो एक सरफेस का आपको पता है, टोटल का मैंने निकाल लिया, एक सरफेस का 1/6 हो जाएगा क्योंकि 6 सरफेसेस हैं। तो ये था गॉस थ्योरम का एक रूप। अब इसको दूसरे तरीके से आज हम ये बात करने वाले हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे कैसे करना है। देखिए मान लीजिए ये सरफेस नहीं है और मैंने एक और इसी क्यूब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके रख दिया। अब देखो चार्ज अंदर तो है लेकिन पूरे सेंटर पर नहीं है, तो एक साइड पर लाइंस, मतलब लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी, राइट वाले पर फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। ऊपर और नीचे की इस समय बराबर होगी, लेकिन अगर मैं क्यू को सेंटर से ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर वाले पर बढ़ जाएगी, नीचे वाले पर घट जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें हमेशा रहनी है, ठीक। तो अब लेकिन इस केस में भी आप देखिए हमारा क्यू जो है वो, सॉरी 5, कंप्लीट फ्लक्स इतने का इतना ही रहने वाला है। कंप्लीट फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव किस में आएगा? एक सरफेस के ऊपर। अब हम कह सकते हैं एक, क्योंकि अब आप देख सकते हो ना ये वाला सरफेस में जो निकला हुआ है बेटा वो सिमेट्रिकल नहीं है। ऊपर वाला फ्लक्स अलग है, राइट वाला अलग है। सो सिमेट्रिकल सरफेसेस में आपके काम आती है गॉस लॉ। सिमेट्रिकल में मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ का एक बहुत बड़ा रूल है कि आपको यह बता देना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को ही आपने यूज करना है, उसमें आसानी से निकलेगा। लेकिन हाँ, फ्लक्स तो आप एसिमेट्रिकल में भी निकाल सकते हो, लेकिन एसिमेट्रिकल में प्रॉब्लम यह है कि आपको पूरे का फ्लक्स तो निकल जाएगा, किसी एक साइड का, किसी एक सरफेस का, क्योंकि आप बना क्या रहे हो, एक वॉल्यूम बना रहे हो। वॉल्यूम आप क्यूबॉइड भी बना सकते हो, कोई भी और 3 डायमेंशनल पैरेललोपाइड भी बना सकते हो। तो उसमें सेम सब तरफ नहीं होगा, लेकिन आप पूरे का क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। यह हमेशा माइंड में आपके रखना चाहिए। अब आगे ये देखिए, गॉस का एक बहुत बड़ा रोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह निकालने के काम आता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारे पास याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब ये, हालांकि ये लॉ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वैलिड है। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी चार्ज को चलने के लिए अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड का होना बहुत जरूरी है। तो वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट अभी हम बात करें, मान लो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा अंदर चार्ज जीरो होगा। यह हमारा मेन मुद्दा इस टाइप के क्वेश्चन में है। अब इसको गॉस लॉ ने कैसे मदद किया या गॉस लॉ इसमें कैसे निकालने का काम करता है उसको समझते हैं। ये देखो, हमने एक आर साइड रेडियस का एक शेल ले लिया।
जिसका इनर रेडियस r है, और उसके अंदर हमने r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, मान लीजिए q चार्ज। अब अगर आप इस पूरे के मतलब इस पूरे शेल का, अगर आप पूरे शेल का निकालना चाहोगे फ्लक्स, तो आपको पता है इट विल बी Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन, क्योंकि अंदर चार्ज कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गॉसियन सरफेस कहते हैं जिसमें आप गॉस लॉ को स्टडी करते हो। तो इसमें मान लो हमने गॉसियन सरफेस ये बना लिया, ये कहां बना है आप देख सकते हो, ये बना है उस शेल की बाउंड्री में, और बात हम इस समय कर रहे हैं कंडक्टिंग शेल की। कंडक्टिंग शेल का मतलब जो कंडक्टर से बना हुआ है। शेल तो है, शेल में कुछ थिकनेस भी है, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है ये हमने शेल के अंदर बनाया है। मतलब जो रेड वाला स्फीयर बना है 3D का, वो उस ऐसे हिस्से को थ्रू आउट टच कर रहा है, मतलब ऐसे हिस्से के अंदर है जो पूरा कंडक्टर है। अब कंडक्टर कहते ही माइंड में आपकी बात क्लियर होनी, इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता। वैसे इसका भी लॉजिक आपको बताता चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहते हैं चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अच्छा, कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारा मोबाइल चार्ज अवेलेबल है, चाहे पॉजिटिव अवेलेबल हो चाहे नेगेटिव अवेलेबल हो। चार्ज कैरियर्स आर फ्रीली अवेलेबल इन अ कंडक्टर। अब तो आपने कहा अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड विद इन अ कंडक्टर है तो फील्ड भी है और चार्ज भी है जो हिल सकता है। तो चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगी F इक्वल्स टू QE, और चार्ज चलना शुरू कर देगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तो फिर चार्ज जब चलना शुरू करेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वायलेट हो जाएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जब तक आप चार्ज आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। इसीलिए अब एक्चुअली में होता क्या है, कहीं आप क्वेश्चंस देखेंगे या कुछ पढ़ेंगे, हम बात करते हैं, मान लो ये स्फीयर ही है, आपने इसको कुछ चार्ज दे दिया, तो चार्ज क्या देते ही जहां पर आपने चार्ज रखा, जब ये कंडक्टर है तो जहां पर आपने चार्ज रखा चार्ज वहीं पर स्टेशनरी नहीं रहेगा, चार्ज हिल जाएगा। कोई थोड़ी बहुत जगह जो भी उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो हिलेगा। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद थोड़ा टाइम, चाहे वो नैनो सेकंड में हो पिको सेकंड में कुछ भी हो, थोड़े सेकंड के बाद चार्ज अपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लेगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास आएगा कि अब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चंस में एक फाइंड आउट करेंगे एक चीज जहां पर लिखा होगा आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, मतलब एक टाइम के बाद आपका ये सिस्टम स्टेडी हो गया, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं करने वाला, अब आप ये काम कर रहे हैं। तो हम भी यहां पर वो काम कर रहे हैं, हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। अब गॉसियन सरफेस जो बनाया इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 का मतलब फ्लक्स क्या है, E.ds। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि E.ds Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और Q ही 0 है, तो अपने आप E 0 हो जाएगा। यही एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। तो होता क्या है, आपने एक चार्ज रखा माइनस, तो अब क्या होगा, थोड़ा प्लस चार्ज इनर स्फीयर पे और डेवलप हो जाएगा, इनर स्फीयर पे, और बाहर वाले स्फीयर पे अगेन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि शेल के ऊपर नेट चार्ज 0 है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने बना दिया गॉसियन सरफेस। अब यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनी है, जहां आप फील्ड लाइंस देखो इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, देखा आपने, फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, और क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, जहां जहां पर आपने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया बिल्कुल उसके सामने आपने नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया। सो नेगेटिव वाली चार्ज फोर्सेस वहीं लग रही हैं, सो दैट गोले के अंदर रहने वाला आपका नेट चार्ज 0 बन गया। तो ये हमारे पास होता है गॉस लॉ के बारे में, इस तरीके का सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कंडक्टर की बात करता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कैविटीज पर भी होते हैं। इसमें आप, ये तो आपने कह दिया कि इसमें आप शेल था, हम इसको रिवर्स भी कह सकते हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया स्फेरिकल, उसके अंदर से कुछ हिस्सा निकाल दिया, कुछ छेद कर दिया, तो कैविटी बना ली। तो फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड, आपको पता है कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड को 0 होना है, क्योंकि वह चार्ज ही नहीं होगा। हम इस तरह इन चीजों को इस्तेमाल गॉस में करते हैं।
अब आगे देखिए, ये देखो, ये एक क्यूबिकल सरफेस है, पूरा क्यूब ले लीजिए आप इसको, और हमने क्या किया, इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रख दिया। ये वही चीज बन गया जब आपसे पूछा जाएगा इसका फ्लक्स कितना, आप कह देंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पर सोचिए, अगर आपने में एक साइड का पूछा तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी अभी हमने इसी को डिस्कस किया है, अभी अभी। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए हम चार्ज को जहां पर आपने बना रखा है, यहां नहीं बना रहे, मैंने एक और लिया और उसमें चार्ज एक वॉल पर रख दिया, जैसे ये। अब ये रखा इस वॉल के सेंटर पे है। अब आप अगर पूछेंगे कि मुझे इसका फ्लक्स चाहिए, तो अब क्वेश्चन ये है, ये वाला मैंने आपको बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें ये मेंटली सोचना है कि ये एक क्यूबॉइड है। अब ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए जिसकी मदद से ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिकली भर जाएगा? तो आप याद रखिए, इसके राइट साइड के ऊपर आप एग्जैक्टली इसी जगह पर हॉरिजॉन्टल सरफेस में राइट साइड पर एक क्यूब रख देंगे जो इसकी एक्सिस को मीट करता होगा। ये देखिए, अब वो चार्ज इस पूरे सिस्टम के बीचों बीच में है। अब वो चार्ज उस सिस्टम के पूरे बीचों बीच में है। तो इसका मतलब जो सिस्टम अब बन गया है इन दो क्यूब को जोड़ करके, जो सिस्टम अब बन गया है इन दोनों क्यूब्स को जोड़ के, उसके ऊपर नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो आप इसके एक स्फीयर पे कितना करोगे? किसी एक के ऊपर, एक क्यूब के ऊपर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने उसको Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर देना है। इस तरह आपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से फ्लक्स को सेंट्रल करके इस्तेमाल करना है। आइए इसके मिलता जुलता एक और केस समझे। ये देखो, इसमें हमने क्या किया, टॉप के ऊपर चार्ज रख दिया। अब आपको ये पूछा जाए कि आपको ऐसे कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे कि चार्ज सिमेट्रिकली उसके सेंटर पे आए, तो आप याद रखो ऐसे कितने होंगे, ऐसे 8 क्यूब होंगे, क्योंकि 4 नीचे के सरफेस पे, 4 ऊपर के सरफेस पे। तो टोटल इन 8 का फ्लक्स Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन, और किसी एक का Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पर चार्ज बजाय टॉप पे करने के, अगर आप चार्ज बीच में कर देते, मतलब उस एज के बीच में, तो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास जिस चीज ने काम आना है वो है कि आपका पहली बात सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा टोटल चार्ज कितना है उसको आप लेंगे, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और टोटल चार्ज की मदद से आप किसी भी टाइप के सरफेस को वो कर सकते हैं। आइए आपको एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिस्टम बना दिया, इसमें आपके पास -2Q +Q -Q बहुत से ये 3 चार्ज रख दिया और हमने सरफेस अलग अलग बना दिया। अब याद रखना, बात फ्लक्स की हो रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की नहीं हो रही है, फ्लक्स की हो रही है। फ्लक्स का इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिश्ता तो है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए -2Q इनकी वजह से कुछ तो रिलेशन बनेगा, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रिकल लाइन सब जगह बनेगी। लेकिन अगर आप S4 की बात करें तो S4 के अंदर जितना फ्लक्स इनवर्ड एंटर करने वाला होगा उतना ही फ्लक्स वहां से निकलने वाला होगा। इस बात को आप याद रखें। अब जैसे अब बात करी जाए तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगी क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। अगर S1 की बात करें तो आप देखिए S1 में 2 चार्ज है, -2Q एक है, +Q एक है, तो नेट चार्ज क्या बना, -Q। तो हम कहेंगे इसका फ्लक्स -Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसी तरह अगर आप S2 सरफेस की बात करें, अब आप देख सकते हैं S2 एक डाइपोल की तरह जिसमें 2 चार्जेस हैं, सो नेट फ्लक्स तो वहां से है 0 नेट फ्लक्स। लेकिन अगर हम बात करें फील्ड की, तो फील्ड तो है ही ना, फील्ड क्यों नहीं है, फील्ड तो है ही।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, फील्ड भले ही है लेकिन नेट फ्लक्स 0 है। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। इसी तरह आप S3 करेंगे। अब S3 के अंदर चार्ज क्या है, माइनस में 2q है, प्लस में q और माइनस q है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3q है और टोटल प्लस चार्ज प्लस q है। तो S3 में होने वाला टोटल चार्ज कितना आएगा, आएगा -2q, बिकॉज प्लस q माइनस q कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप उस फ्लक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया? तो आपको टोटल फ्लक्स इसी तरह निकालना होता है किसी भी जगह का। ये एक और सरफेस है जिसका हम पिछले वीडियो में एक बार जिक्र कर चुके हैं, फिर भी यहां कर लेते हैं कि अगर कोनिकल फ्लक्स है तो इसका फ्लक्स नेट देखो 0 होगा, क्योंकि जितना लेफ्ट से जाएगा उतना राइट से आएगा। जितनी लाइंस लेफ्ट से जा रही है उतनी राइट से आ रही है। पर लेफ्ट में कितनी लाइन है, कहीं हाफ HR इंटू ई, क्योंकि कर्व का एरिया आपको लेने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ वो लेना है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को काटता है। वो हाफ RH इंटू ई आएगा और उतना ही बाहर निकलने वाला है। क्लियर हो गया? तो इस तरह के तरीकों से आप फ्लक्स को यूज करते हैं। आई प्रिज्यूम आपको यहां तक समझ आया। नेक्स्ट टाइम हम इसके डेरिवेशंस की बात करेंगे, किस तरह इसको डिराइव किया जाता है, मतलब इसको यूज करने का। और यूज में क्या है, यूज में क्या है, यूज में सबसे बड़ी बात यह है, इसको आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालना है। देखो एक तो फ्लक्स पर क्वेश्चन होता है, फ्लक्स की बात करते हैं, लेकिन इसका मैंने आपसे कहा इनडायरेक्टली बहुत बड़ा यूज इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का होता है। तो हम उसकी बात करेंगे अगली बार। सो ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई और चीज आप चाहते हो तो प्लीज आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।